शर्मा जी पढ़ो आप, पढ़ो जरा अच्छी पढ़ो आप। पीछे जल मारा जा, तू इधर आ जा, तू उधर आ जा, इधर। अच्छा इन्हें पढ़ दा ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ रहेगा? पहले तो मैं ये कहूँगा, वोट जो है एक गरीब की भी है तो बहुत बड़े अमीर की भी है, लेकिन सोचने की शक्ति जो है गरीब में भी है, अमीर में भी है, सभी में, क्योंकि सबके काम अलग अलग है। यहाँ क्या होता है कि पूंजीपतियों को बड़ा दिमागी और बड़ा माना जाता है, पर यहाँ पूंजीपतियों को भी ये याद रखना चाहिए कि हमारी जो घर बार बिल्डिंगें बननी है, हमें आटा चावल राशन तोलने वाला लगाने वाला ये गरीब नहीं होगा तो फिर ये इस मकाम में हम कैसे खाना भी रात को नहीं खा सकते अगर गरीब ना हो तो ये भगवान ने अलग अलग काम दे रखे सबको, लेकिन बुद्धिमान तो एक छोटा सा आदमी भी हो सकता है। कोई पैसे से बुद्धिमान नहीं हो जाता, किसी के घर में कोई मंद बुद्धि पैदा हो जाता है तो ज्ञानी नहीं हो जाता। सो मैं समाज से पहले तो ये बेनती करूँगा भी किसी को गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं हो बांटे जाएंगे तो कोई भी करके नहीं खाना खा सकता। अब आती है बात कि हम इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, क्योंकि हम कई वर्षों से, आज हमारी 62 साल की उम्र हो गई है, 20 साल पहले हमने चुनाव का बिगुल बजाया था, 40 साल की उम्र तक हमने कोई भी राजनीति के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, समाज सेवा के ऊपर ध्यान दिया था। जब जब समय बढ़ता गया, गरीबों की समस्या, कोठी बना के देने वालों की समस्या, और अपना घर के लिए जगह नहीं है, खुद किराए में रह रहा है, सरकारी दफ्तरों में जाता है, बिल्डिंगें बनाकर देता है 400 रुपये दिहाड़ी में, घर में रोटी टाइम से नहीं पहुंचता है, थका टूटा करके सोता है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, खाने को घर में पैसा नहीं है, बीमारी में पैसा नहीं है, कोई भी दिक्कतें, मर्ग में दुख में सुख में पैसा नहीं है। तो सरकार ने इनके लिए सरकारी हॉस्पिटल बनाए, सरकारी स्कूल बनाए और कई कुछ मतलब फ्री देने का आश्वासन देते हैं, पर पूरा कहीं भी नहीं होता है। लेकिन बड़े बड़े पोस्टों में बैठे हुए लोग 50,000 से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। सो गरीब के साथ, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, कपड़े के देखो व्यापारी हैं, आज हमारे कड़ा जयमल सिंह है, कितने टैक्स गवर्नमेंट को अदा कर चुके हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया? आखिरकार कामकार में आकर के बच्चे बैठ जाते हैं, उनके पास उनको पालने का जो जिम्मा पड़ता है वो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, माँ बाप की सारी जायदाद उनकी हो जाती है, माँ बाप को बाहर कई जगह आपने देखा है कि उनको उधर भेज दिया जाता है, तो ऐसा है, घर से बाहर किया जाता है। सो मैं लोगों को अपनी तरफ से मैं कहता हूँ, अगर मैं पार्लियामेंट लड़ता हूँ, मैं जीत के आता हूँ, तो मैं हर आदमी को एक 250 गज का मकान और हर आदमी के लिए 30 से 50 हज़ार तक पेंशन
ये मेरा खास वो है। इसके लिए आप कोई भी टैक्स लगा दो, हर पब्लिक देगा, पर उनको ये तो पता हो कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी, हम लोग बूढ़े होंगे, तो हम क्या खाएंगे। कुछ तो सरकार की ओर से उनको भी कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। सो मैं लोगों से अपील करता हूँ, अगर 77 साल तक इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, अब की बार हमें मौका दो और आने वाले कुछ ही टाइम में दिया जाएगा। धन्यवाद। कंप्लीट करेंगे इतना बड़ा जो अंधेरा है, उसको कैसे आप कंप्लीट करेंगे? देखो, ये तो अंग्रेजों ने भी ये हिंदुस्तान में राज किया, उन्होंने भी ये सोचा होगा कि हम कभी जाएंगे नहीं, लेकिन जब लोगों ने उन शहीदों का साथ दिया, लड़ाइयाँ लड़ी, आखिरकार गोरों को भी भागना पड़ा। तो ये समय आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लोग समझ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। वो ये जो समस्या है उसका समाधान वो वोट पाके ही निकाल देंगे, ये मेरा दावा है, वादा है। अमृतसर के लोगों के लिए कौन कौन से मुद्दे आपके हैं? देखिए, अगर मुद्दों को ढूंढने जाएं तो यहाँ कई पुल हैं यहाँ पर, और वो पुल कई टूटने वाले पुल हैं जो आज कई सालों से पड़े हुए हैं, उनका मुद्दा है। और ये डंप का मुद्दा है, बीमारियों का मुद्दा है। जहाँ भी कहीं, जैसे किसी घर में अगर बिजली चली जाती है तो वो बिजली वाला बुला करके 10 मिनट में अपना काम करा लेता है। अगर सरकारी बिजली चले जाती है, सरकारी मुलाजिम, वो 2-2 दिन तक नहीं पहुंचता, तारें नहीं पहुंचती, लाइनें नहीं पहुंचती। बड़ी समस्या है जो हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसकी अनदेखी करती है, परवाह नहीं करती है। इनको परवाह करना पड़ेगा और लोग समझा देंगे।